Hello friend, in chemical kinetics, today we are going to give you most important concept that is reaction mechanism. कि भाई कोई रिएक्शन और उसका रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको पता हो तो क्या आप स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप निकाल पाओगे? दैट इज माय क्वेश्चन. तो आज के लेक्चर में हम ये ट्राई करने वाले हैं जिससे आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा कि कैसे मैं बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ. वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो मैं आपको 3 ऐसे एग्जाम्पल पढ़ाऊँगा जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप काम कर सकते हो. तो देखिए, फर्स्ट आपको ऐसा कुछ गिवन हो कि भाई 2 टाइम N2O5 gives 2 टाइम N2O5 gives 4 टाइम NO2 प्लस O2. अब यहाँ पे आपको रेट गिवन होगा. रेट अगर आपको गिवन है K N2O5. अब क्वेश्चन ये है विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज करेक्ट. अब वो ऑप्शंस में क्या होगा, तो आपको स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप गिवन होंगे. आपको फाइंड करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ बार बार, ये ऐसे तो ये मैंने बात बताई है कि स्लो स्टेप इज ऑलवेज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. स्लो स्टेप जो होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. तो यहाँ पे जो रेट है वही तो स्लो स्टेप में आएगा. अगर स्लो स्टेप अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, इट मीन्स के जो रेट में गिवन है वो स्लो स्टेप में होगा बच्चों. तो N2O5:1 है. तो यहाँ पे स्लो और फास्ट स्टेप कैसे लिखते हैं देखिएगा. तो स्लो स्टेप में जो रेट में है वो स्लो स्टेप में आएगा. तो यहाँ पे लिखो N2O5. अब यहाँ से सामने और ऑप्शन तो आपको गिवन ही होंगे तो आपको पता चल ही जाएगा. तो यहाँ पे इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, NO2 प्लस NO3. अब देखना, क्लियरली देखना आप बच्चों कि NO2 तो मुझे यहाँ प्रोडक्ट में चाहिए, बट ये NO3 क्यों मिल रहा है सर? NO3 की क्या जरूरत है हमें? तो NO3 की कोई ज़रूरत नहीं है. इसका मीनिंग फिर भी वो प्रोडक्ट में तो आ रहा है. तो ये जो NO3 है वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है. बहुत ही ध्यान से पढ़ना, ये टॉपिक आपको कहीं नहीं मिलेगा प्रॉपरली. अगर आपको कोई रिएक्शन गिवन है, उसका रेट गिवन है, तो आप स्लो और फास्ट स्टेप कैसे निकालोगे? तो स्लो स्टेप के लिए आपको क्या करना है, जो रेट में ये पोर्शन दिया हुआ है वो पोर्शन आप स्लो स्टेप में रख लीजिए. तो N2O5 ब्रेक होगा NO2 और NO3. यहाँ पे NO2 जो है वो ऑलरेडी हमारे रिएक्शन की प्रोडक्ट है, तो ये तो सही मिला. बट ये क्या मिला? तो इंटरमीडिएट. तो जो इंटरमीडिएट होता है उसको हम फास्ट स्टेप में डालेंगे. क्लियर हो बच्चों? तो ये जो NO3 है उसको हम फास्ट स्टेप में डालते हैं. और ये जो N2O5 एक बार है और ओरिजिनल रिएक्शन में 2 बार है. तो एक बार जो अदर N2O5 है वो फास्ट स्टेप में आएगा. पता चल रहा है? अब कितने N हो गए बच्चों? 2 और 1 3. तो 3 टाइम NO2 मिल जाएगा और साथ में O5 टाइम प्लस 3 टाइम 8. तो 3 × 2 6 तो चले गए, ये O2 हो गया. तो ये स्लो स्टेप, ये फास्ट स्टेप. ओके. तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ये. स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप कैसे फाइंड करते हैं ये क्लियरली मैंने आपको बताया. क्या करना है, जो रेट में है उसको स्लो स्टेप में रखना है, फिर उसमें से आपको प्रोडक्ट बनानी है, NO3 में कन्वर्ट होगा, फिर यहाँ पे हमने उसको इस तरह से जो स्लो स्टेप में होता है वो यहाँ पे डाल दिया फास्ट में.
इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, तो एज अ प्रोडक्ट मिल गई बट उसका कोई मतलब नहीं है तो उसको इंटरमीडिएट में डालते हैं। अब ये दोनों का सम कीजिए आप, तो ऊपर जो ये है वो मिल जाएगा। देखो NO3 कैंसल, सो N2O5 2 टाइम, तो 2 टाइम N2O5 gives 3 + 1 4 टाइम NO2 + O2। ओके, ये हो गया क्लियर। अच्छा चलो सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। अब हम लेते हैं और सेम एक क्वेश्चन, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो साथ में लेते रहिएगा। चलिए सेकंड लेते हैं। अगर 2NO2 + F2 है, 2NO2 + F2, तो यहाँ पे आपको 2 टाइम NO2F मिलेगा, 2 टाइम NO2F मिलेगा। और इसमें आपको रेट इसमें भी गिवन होगा, तो रेट इक्वल K। अब यहाँ पे जो रेट है वो कुछ इस तरह से है, NO2 और F2। तो बताइए क्या करेंगे हम, तो फिर से स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप। तो स्लो स्टेप कैसे और फास्ट स्टेप कैसे लिखेंगे, तो स्लो स्टेप में क्या होगा, तो जो रेट में गिवन है वो स्लो स्टेप में लिखना है। तो यहाँ पे NO2 और F2 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे हम, तो ये जो है पूरा यहाँ से आपको NO2F मिलेगा। अब 2 बार F है, एक ही बार F यहाँ पे गया, एक और बार यहाँ निकल जाएगा। अब ये F जो है वो यहाँ पे है ही नहीं, तो पता चल गया होगा आपको अब मैं क्या बोलने वाला हूँ। ये F यहाँ पे है ही नहीं, तो ये हो गया आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। फिर से बच्चों, जो रेट में गिवन होगा वो आपको स्लो स्टेप में लिखना है। चलिए ये स्टेप क्लियर है बच्चों आपको। अब जो स्लो स्टेप में आपने लिखा है वहां से आपको प्रोडक्ट मिलेगी। अब ये प्रोडक्ट में से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कौन सी है वो हमें फाइंड करनी है। तो ये इंटरमीडिएट है, क्योंकि वो मेन प्रोडक्ट में नहीं है, तो ये इंटरमीडिएट हो गया। अब देखिए NO2 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार यूज हो गया, तो और 1 बार लेते हैं यहाँ पे, प्लस ये जो फ्लोरीन निकल गया था उसको यहाँ पे लेते हैं और इसको आप साथ में ले लो, तो ये बन गया आपका NO2F। अब आप ये दोनों का सम कीजिए तो ऊपर मिल जाएगा, तो 2 टाइम NO2 + F2। देख लो FF कैंसिल हो गया, NO2 2 बार प्लस F2 NO2F 2 टाइम। गॉट इट, इस तरह से आपको मिलेगा। पता चल रहा है, क्लियर हो ना। अच्छा चलिए थर्ड पॉइंट लेते हैं बच्चों। अब थर्ड पॉइंट में यानी थर्ड रिएक्शन, उसमें कुछ ऐसा गिवन है, 3 टाइम ClO- gives you ClO3- प्लस 2 टाइम Cl-, और ये रेट आपको गिवन है, रेट इक्वल K ClO- स्क्वायर। तो फिर से यहाँ पे आप मुझे पढ़ाइए कैसे स्लो और फास्ट स्टेप लिखेंगे। तो पहले यहाँ पे हम स्लो लिखते हैं। स्लो स्टेप कैसे लेते हैं, तो जो रेट में होता है वो स्लो स्टेप में लिया जाता है। तो ClO- रेट में है, कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम ClO-। ओके, और वो आपको यहाँ पे ClO ये जो है वो आपको ClO2- प्लस Cl- देगा। अब Cl- तो मेरी प्रोडक्ट है, बट ClO2- मेरी प्रोडक्ट नहीं है। तो जो प्रोडक्ट मेरी नहीं है
वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गई और उसको हम डाल देंगे फास्ट में। और फास्ट में डालोगे तो ClO2 माइनस यहाँ पे जाएगा ये, ओके। फिर यहाँ पे 3 टाइम था, यहाँ 2 टाइम है, तो एक और ClO माइनस लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा ClO3 माइनस प्लस Cl माइनस। ये दोनों का सम कीजिए, आपको इतना मिल जाएगा। 110% आपको ये मिल जाएगा। क्लियर हो बच्चों? अच्छा, और अब ये रिएक्शन मैकेनिज्म आई थिंक यू आर वेरी मच क्लियर। ये 3 MCQ से आपको कोई भी रिएक्शन अगर आपको अब देते हैं तो यू कैन इजीली फाइंड आउट। उल्टा भी हो सकता है बच्चों, स्लो और फास्ट स्टेप गिवन होगा और आपको बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग रेट द फॉर्मूला ऑफ रेट इज राइट और रॉन्ग। तो राइट रॉन्ग तो नहीं पूछ सकते, राइट वाला पूछेंगे, तो आपको यही देखना है, स्लो स्टेप वाला। बट आपको मैं वार्न कर रहा हूं कि अगर फास्ट स्टेप रिवर्सिबल होगा तो वो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो चलिए ऐसा एक क्वेश्चन लेते हैं जहां पे फास्ट रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होगी। अच्छा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका, ओके। अब ये देखिए एक रिएक्शन, आज लेक्चर बहुत छोटा सा है बट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ 15 मिनट का लेक्चर है बट ये 15 मिनट में आपने पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म को कवर कर लिया है। इसलिए ये लेक्चर में और कुछ मैं एक्स्ट्रा नहीं डालने वाला। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरा बड़ा लेक्चर लेके आपको चैप्टर की थियरीज कंप्लीट करवा दूंगा, बट आज के लेक्चर में मैं कुछ ज़्यादा डालना नहीं चाहता। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे, तो ये जो पूरा है यहाँ पे ये जो स्टेप है फास्ट वाला वो रिवर्सिबल है और स्लो वाला है वो सिंगल स्टेप है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? तो जो फास्ट वाला है उसमें रिवर्सिबल है, यानी V1 इक्वल्स V2 होगा। सो रेट फॉरवर्ड और रेट रिवर्स सेम होगा। फास्ट रिएक्शन में इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, वापिस आ रहा है सेम वे में। अब V1 इक्वल V2 है। अब हम क्या करते हैं, तो जो V1 है उसके लिए क्या हो जाएगा, तो K1 इंटू, अब इसको पूरा नहीं लिखते, इसको आप एस्टर लिख सकते हो, इंटू H प्लस, ओके। H प्लस या OH माइनस को जो कवर करती है रिएक्शन उसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पे हम रिवर्स रिएक्शन को अगर देखें तो यहाँ पे आ जाएगा K2 और रिवर्स रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट I होगा। अगर K1 जा रहे हो तो ये होगा और वापिस आ रहे हो तो ये हो जाएगा, ओके। तो अब क्या हो जाएगा देखिए, तो K2 इंटू I, कोई भी ऐसी रिएक्शन ले लो। अब क्या करो, ये फास्ट स्टेप हो गया, अब आप लिख लो स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, मैं जानता हूँ। तो इसको आप कैसे लिखोगे, तो रेट इक्वल, अब इसके लिए मान लो रेट कांस्टेंट K3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे K3 और K3 के लिए रिएक्टेंट होगा आपका I। K3 के लिए आपका रिएक्टेंट हो जाएगा I। अब हमें I चाहिए, तो I यहाँ से आप सब्जेक्ट बना लीजिए, तो I फाइंड कर लीजिए। तो I इक्वल K1 डिवाइड बाय, ये जो K1 है डिवाइड बाय K2 इंटू एस्टर इंटू H प्लस, ओके। और ये पोर्शन यहाँ पे रख दीजिए, तो R इक्वल K3, ये जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए, K1 डिवाइड बाय K2 इन प्लेस ऑफ ये हो गया एस्टर इंटू H प्लस, और ये जो है ये हो गया आपका एवरेज रेट कांस्टेंट। तो R इक्वल K0 एस्टर इंटू H प्लस, और OH माइनस हो तो OH माइनस। तो इस तरह से आप अगर फास्ट स्टेप रिवर्सिबल है और स्लो स्टेप सिंगल है
तो आपको ये पूरी प्रोसेस करनी होगी। टेक द स्क्रीनशॉट, इन प्लेस ऑफ H प्लस यू कैन ऑल्सो पुट OH माइनस, तो वो आंसर इस तरह से आएगा। ओके, तो देखना है आपको स्लो और फास्ट स्टेप अगर सिंगल है तो मैंने आगे पढ़ाया उस तरह से होगा। तो आज का लेक्चर शॉर्ट एंड स्वीट है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको आज काफ़ी कुछ जानने मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चैप्टर की थियरीज कंप्लीट कर देंगे।